खबरदार, शैतान को बुरा न कहना, लान तान न करना। प्यारे आका ने क्यों रोका? क्या आप जानते हो कि रसूल करीम ने अपनी उम्मत को 7 चीज़ों पर लानत भेजने या बुरा कहने से मना फरमाया। हैरत अंगेज़ तौर पर शैतान भी इनमें शामिल है। इससे पहले कि आप यकीन ना करें, ये जान लें कि सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4982 के अंदर प्यारे आका ने एक बहुत बड़ा नफ्सियाती राज बयान फरमाया। आप जनाब की सवारी जब फिसली तो आपके एक साथी ने शैतान पर लानत दी। 2 जहानों के आका ने फौरी कहा कि यूं ना करो, क्योंकि इस बात से शैतान फख्र करेगा कि इस बंदे ने अपने ऊपर मेरी ताकत को तस्लीम कर लिया कि मैं इसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। आपने फरमाया कि इसकी बजाय बिस्मिल्लाह कहा करो। जब तुम यूं कहोगे तो शैतान पिचक कर छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब इस मोमिन ने अपने दुख को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और नफा नुकसान को अल्लाह से जोड़ दिया। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग किसी के फल के गिरने पर हमेशा बिस्मिल्लाह कहा करते थे। ये तो हो गई एक बात। बाकी जिन चीज़ों को बुरा कहने से रसूल पाक ने मना फरमाया, उनमें ज़माना यानी वक्त भी है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4826 में आया, अल्लाह कहता है कि ज़माने को गाली ना दो, क्योंकि मैं ही ज़माना हूँ, इसलिए मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है या ज़माना ही ख़राब है। ये कहने से पहले नबी करीम का फरमान याद रखना। तीसरी चीज़ जिस पर लान तान से रोका वो है हवा। अभी दावत की हदीस नंबर 4908 में आया कि नबी करीम ने फरमाया, हवा पर लानत ना करो, क्योंकि वो ताबेदार है। चौथी चीज़ है बुखार। सही मुस्लिम में आया कि प्यारे आका ने बुखार को बुरा कहने से मना फरमाते हुए कहा कि ये तो बनी आदम के गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है जैसे भट्टी की आग लोहे के मैल को उतार देती है। बुरा कहने से ममनू फहरिस्त में 5वां नंबर है असहाब का। सही बुखारी की हदीस नंबर 3673 का मफहूम है कि मेरे असहाब को बुरा मत कहो। अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो फिर भी उनके बराबर नहीं हो सकता। 6वां नंबर है फौज शुदगान का। सही बुखारी की हदीस नंबर 1393 में आया कि रसूल पाक ने फरमाया, मुर्दे को बुरा ना कहो, उन्होंने जैसा अमल किया वैसा बदला पा लिया। 7वीं और आखिरी चीज़ जिस पर लान तान से मना फरमाया वो है मुर्गा। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 5101 में रसूल अल्लाह का फरमान है कि मुर्ग को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो नमाज फज्र के लिए जगाता है। अब सच सच बताओ, आप इनमें से किस किस चीज़ को बुरा भला कहते थे? आइंदा आप भूल कर भी इन 7 चीज़ों को बुरा भला मत कहना, वरना एक तरह से प्यारे आका की हुक्म उदूली होगी। मालूमात अच्छी लगी हो तो सदक़े जारिया समझकर आगे भी पहुँचाना।